जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे कि कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट पहले भी ना पढ़ा हो, उसे कुछ भी नहीं आता हो, तब भी ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है बहुत ही आसान तरीके के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी काम को करने के लिए जाएं या स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन किसी काम को करने के लिए जाएं, तो वो दोनों बराबर काम करते हैं। यानी ए के 5 और बी के 8 बराबर काम करते हैं, लेकिन ए के 5 को 30 दिन लगते हैं, बी के 8 को ओनली 15 दिन लगते हैं। तो स्टूडियो ए के एक तकनीशियन और स्टूडियो बी के एक तकनीशियन मिलाकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखो, यहां से शुरू करते हैं। ए का एक तकनीशियन ए के 5 तकनीशियन किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यहां से सीखने वाली बात है कि ए के 5 तकनीशियन किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो एक तकनीशियन कितने दिनों में करेगा? 5 मिलके 30 दिन में करते हैं। मान लो 5 आपने तकनीशियन किसी काम पे लगाए और उन्हें काम करने में 30 दिन लग जाता है। तो अगर एक को ही ये काम दे दिया जाए तो क्या ज्यादा दिन लगेंगे, कम दिन लगेंगे? ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि अकेले को करना पड़ेगा। तो एक को करने में कितने दिन लगेंगे? 30 गुणा 5, यानी एक कितने दिनों में करेगा? 150 दिनों में। यानी ए के एक तकनीशियन एक ये इस काम को 150 दिन में करेगा। अब इसी तरह बी के 8 तकनीशियन को कितने दिन लगते हैं काम करने में? 15। तो एक एक तकनीशियन को कितना टाइम लगेगा ये सब काम करने में? तो 15 गुणा 8, यानी बी का एक तकनीशियन उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? 120 दिनों में। अब हमें यहां से ए का एक तकनीशियन का काम पता चल गया, बी के एक तकनीशियन का काम पता चल गया। अब हम यहां से पता करते हैं कि काम कितना है। तो वो कैसे निकालते थे? देखो, ए को कितने दिन लग रहे हैं? 150। बी को उसी काम में करने में कितने दिन लग रहे हैं? 120। तो हम काम कैसा मानते थे कि इन दोनों से जो काम डिवाइड हो रहा हो, तो इन दोनों का क्या लेते थे? एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो वो आएगा 600। तो इसमें इससे भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी आ गई 4 और इससे भाग देंगे तो बी की इफिशियंसी आ गई 5। अब ए की इफिशियंसी 4, इसका मतलब क्या है कि एक ये मैंने पूरा 600 यूनिट काम मान लिया, तो ए को एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। एफिशिएंसी का मतलब होता है बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। अब वो क्या कह रहा है कि ए का एक और बी का भी एक, वो सारा काम जो मैंने 600 यूनिट काम माना है उसे कितने दिनों में करेंगे? तो देखो, 600 यूनिट काम है और दोनों एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे? 4 + 5। तो ये हो गए 600/9। 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 200 बार, तो ये हो गए 200/3 डेज। दोनों मिलके कितने दिनों में कर लेंगे? 200/3 डेज में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो, ये कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए व बी उसी कार्य को, सेम कार्य है, 20/3 दिनों में कर सकता है। और ए बी व सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकता है। तो बी तथा सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? तो देखो, इन तीनों के लिए हमें कोई कार्य मानना पड़ेगा। कार्य कैसे मानते थे? देखो, जैसे ए है, ए को कितने दिन लग रहे हैं? 10। और ए प्लस बी इन्हें लग रहे हैं 20/3 दिन। ए प्लस बी प्लस सी इन्हें लग रहे हैं 40/7 दिन। तो अब इन सब दिनों से कोई एक ऐसा काम मानते हैं जो सबसे डिवाइड हो रहा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं।
ऐसे बटे वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या है तो ऊपर वाली संख्या को ध्यान में रखते हुए एलसीएम लेते हैं। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम होगा 40, यानी हमने काम मान लिया 40 यूनिट। तो 40 यूनिट काम ए द्वारा कितने 10 दिनों में हो रहा है, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उसकी इफिशियंसी होगी 10 से 40 में भाग देंगे 4, यानी ए 4 यूनिट काम एक दिन में करेगा, तो 10 दिन में वो पूरा काम कर देगा। अब बी की निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, तो 40 में 20/3 से भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6, यानी इन दोनों की इफिशियंसी आ गई 6। अब इसकी ऐसे ही सेम 40 में 40/7 से भाग देंगे तो 7 ऊपर चले जाएंगे और ये हो गया 7। अब हमें क्या है, यहां से इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालनी है एक एक की। देखो ए की इफिशियंसी कितनी है 4, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी है 6 और ए की है 4, तो बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, यहां 4 लिखेंगे तो 4 उधर जाएगी 6 में से 2। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 7 और ए और बी, देखो ए की कितनी है 4 और बी की कितनी है 2, तो 4 और 2 6 प्लस सी बराबर 7, तो सी की कितनी हो गई 1। अब वो क्या कह रहा है कि बी प्लस सी उसी कार्य को, कार्य हमारे पास कितना है 40 यूनिट, और बी प्लस सी, बी की इफिशियंसी है 2 और सी की इफिशियंसी है 1, तो दोनों की कितनी हो गई 3, तो 40/3, यानी 40/3 दिनों में वो बी प्लस सी उस कार्य को कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।